Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the growth and reproduction in bacteria. Microorganisms or microbes, if they are provided with nutrients and required environmental factors, for example temperature, pH, nutrients, they become metabolically active and grow. सो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इट्स फेजेस. अब बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो करती हैं और उनकी कौन कौन सी फेजेस या स्टेजेस हैं. बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल. सबसे पहले तो ये हमने देखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं. ये बैक्टीरियल ग्रोथ होता क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. मतलब बैक्टीरियल सेल्स जब मल्टीप्लाई करेंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा. सो दिस इज़ द बैक्टीरियल ग्रोथ इन एक्चुअल. सो बैक्टीरियल ग्रोथ टेक्स प्लेस ऑन 2 लेवल्स. 2 लेवल पर इनकी ग्रोथ होती है. एक तो ये है कि जो सेल है बैक्टीरिया का, इट बिल्ड्स अप द प्रोटोप्लाज्म एंड इंक्रीज इन साइज. पहले उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी बिल्डिंग अप स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ सेल्स इन पॉपुलेशन इंक्रीज. उसका बायोमास या जो पॉपुलेशन साइज है बैक्टीरिया का वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब उनका नंबर इंक्रीज होता है. बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इस चीज़ के लिए फिर यूज़ होता है. कर्व की मदद से हमें पता चलता है कि किस तरह से इनका जो है वो नंबर इंक्रीज़ हुआ है. सो बैक्टीरियल ग्रोथ बेसिकली इट अकर इन 4 मेजर फेजेस एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. उसके लिए जो हमारे पास ये एक डायग्राम यूज़ होती है बेसिकली, ये टिपिकल ग्रोथ कर्व जो है बैक्टीरियल पॉपुलेशन की, इस कर्व की मदद से हमें पता चल सकती है. 4 मेन फेजेस होते हैं भाई बैक्टीरियल ग्रोथ के. First one is the lag phase, second one is the log phase. ये lag phase है, इसके बाद log phase, then is the stationary phase and third one is the death और decline phase. अब lag phase क्या है, इसके y axis पर जो है ग्राफ के बेसिकली लॉगरिथम है लिविंग बैक्टीरियल सेल का जो नंबर है, और एक्स एक्सिस पर हॉरिजेंटल लाइन जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, कितने टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया के उनकी ग्रोथ हुई है, कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बने हैं बैक्टीरिया के. फर्स्ट जो इनिशियल फेज़ है दैट इज़ द लैग फेज़. लैग फेज़ में क्या होता है, देयर इज़ इंक्रीज इन सेल साइज बट नॉट मल्टीप्लिकेशन. इसके अंदर सेल साइज का इंक्रीज, प्रोटोप्लाज्म की बिल्डिंग अप होती है, बिल्डअप होता है, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती. सो टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अडेप्टेशन. बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया को वक्त चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को अडेप्ट करे टू द न्यू इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम लोगों ने इसको रखा हुआ है. ठीक है, अगर नेचुरल कंडीशन है तो उसमें भी इसको अडेप्टेशन के लिए टाइम चाहिए होगा. अडेप्टेशन में क्या करते हैं, ये अपने न्यू एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं. सो ड्यूरिंग दिस फेज, द लैग फेज, विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स. इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फास्ट किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लेकिन सेल्स डिवाइड नहीं होते. एंजाइम्स एंड इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, इस फेज़ में मुख्तलिफ एंजाइम्स या इंटरमीडिएट्स इनकी बॉडी में बनते हैं और वो जमा होते जाते हैं. दे एक्यूमुलेट अंटिल दे आर प्रेजेंट इन कंसनट्रेशन दैट परमिट्स ग्रोथ टू स्टार्ट. फिर नेक्स्ट टू दिस लैग फेज, यहाँ पर देखें ग्राफ कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज़ द लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज भी इसको कहा जाता है. सो इस फेज में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स दे इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं. मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल हैं वो डबल हो रही हैं विद ईच डबलिंग टाइम. और डबलिंग टाइम अब क्या है, it is the average time which is required for the population or the biomass to double is known as the generation time or doubling time. So जो cells multiply होते हैं maximum rate पे इस exponential phase में, so there is a linear relationship between time and logarithm of the number of cells. यहाँ पर आप देखें एक linear relationship है time और logarithm के दरमियान, living bacterial cells के दरमियान. ठीक है, linear relationship है. इसके अलावा यहाँ पर ये इनका नंबर इंक्रीज होता रहता है, दिस कंटिन्यूस. ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स जो है इनका बैक्टीरिया का इंक्रीज होता रहता है अंटिल वन ऑफ 2 थिंग्स हैपन्स. और 2 में से अगर एक चीज़ भी हो जाए, वो कौन सी चीज़ें हैं, या तो 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द मीडियम बिकम एग्जॉस्टेड. या तो न्यूट्रिएंट जो है अगर वो एग्जॉस्ट हो जाए, लाइक ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाता है, या कोई और न्यूट्रिएंट जो है, एगर है जिसके अंदर हम लोगों ने रखा है, पैक्टिन है, या इस तरह कोई और चीज़ वो ख़त्म हो जाए, या टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं या रिलीज़ करते हैं अपनी सराउंडिंग में, वो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है. सो ऑक्सीजन बिकम्स लिमिटेड
इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूडोमोनास फॉर एग्जांपल, कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ शो करते हैं, नंबर उनका मल्टीप्लाई होता है, नंबर सेल का इंक्रीज होता है। सो ऑक्सीजन दे बिकम लिमिटेड फॉर द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स उस केस में। सो थर्ड फेज आ जाता है जी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में बिल्कुल ही एक लीनियर लाइन जो है वो शो हो रही है इस पूरे ओवरऑल कर्व में। इन दिस फेज व्हाट हैपन्स एक्चुअली, ड्यू टू एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन की वजह से, या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, या दोनों चीज़ों में से एक अगर हो जाए ना, या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, डेथ ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट्स एंड द ग्रोथ सीज कम्प्लीटली। ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और बैक्टीरिया दे स्टार्ट डाइंग, ठीक है, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। द काउंट रिमेन्स स्टेशनरी, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका काउंट स्टेशनरी रहता है ड्यू टू बैलेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ रेट, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस रहता है। ये देखें लाइन, स्ट्रेट लाइन से ये शो हो रहा है कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द डेथ एंड मल्टीप्लिकेशन रेट। नेक्स्ट जो लास्ट फेज है ग्रोथ कर्व का, दैट इज़ द डिक्लाइन और डेथ फेज। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ सेल्स। सेल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है एंड द रेट ऑफ सेल डिवीजन इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। यहाँ पर जो सेल की मल्टीप्लिकेशन है या उनकी सेल की डिवीजन जो है बैक्टीरिया की, वो बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली सेल्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग। हाउएवर सम बैक्टीरिया में सर्वाइव, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव करते हैं इस स्टेज पर भी। क्यों? बाय फॉर्मिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स और सिस्ट्स ड्यूरिंग दिस फेज। या तो अपने अराउंड वो थिक सी कवरिंग बनाकर सिस्ट या स्पोर्स की फॉर्म में वो सर्वाइव करती हैं, और फिर जब भी उनको फेवरेबल कंडीशंस अराइव होती हैं तो वो अगेन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग और उनकी जो ग्रोथ बैक्टीरिया की है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? दे जनरली रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल मेथड, ठीक है। और ट्रू सेंस में अगर देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स सेल्स या गैमीट्स का बनना ज़रूरी है, फीमेल के केस में एग सेल्स का और मेल के केस में स्पर्म्स का, ठीक है। यहाँ पर वो एब्सेंट है, लेकिन कुछ वेरियस मेथड्स जो हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, उनको मिसलीडिंगली कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब वो कौन से हैं? पहले हम लोग ज़रा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इन बैक्टीरिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स कॉमनली बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू एंड फिजन स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग इनटू टू। बैक्टीरिया जब दो में स्प्लिट करते हैं उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। हाउएवर सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय अनदर प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज बडिंग। पहले बाइनरी फिजन क्या है? ये द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन की जो देखी गई है बैक्टीरिया में अंडर फेवरेबल कंडीशंस, मतलब पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अगर ये अवेलेबल होंगे तभी बैक्टीरिया ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू दिस मेथड। सो इन दिस द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल्स, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज बनेगी डॉटर सेल्स की एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। यहाँ पर देखिए आप, ये बैक्टीरियल सेल है, आउटर मोस्ट जो है सेल वॉल है, नेक्स्ट टू द सेल वॉल इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ये इसका डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक कंटेंट। इन दिस केस द सेल बैक्टीरियल सेल elongates एंड डीएनए इज रेप्लिकेटेड अंडर फेवरेबल कंडीशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगेन टू डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे इसकी डिवीजन, क्योंकि जो डीएनए था जेनेटिक मटेरियल वो तो रेप्लिकेट हो गया और दोनों ईच पोल्स की तरफ मूव कर गए ईच डॉटर सेल में। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिवीजन होगी, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगी कम्प्लीटली अराउंड द डिवाइडेड डीएनए। इसके अलावा सेल्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट कर जाएंगे इनटू टू, डिवाइड हो जाएंगे, बाइनरी फिजन है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास एक मेथड आ जाता है इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज बडिंग। सो व्हाट हैपन्स, द इन केस ऑफ बडिंग अ स्मॉल आउट ग्रोथ बनती है ना, कॉल्ड बड, इट डेवलप्स एट वन एंड ऑफ द सेल। और जो जीनोम रेप्लिकेशन है लाइक डीएनए, इट फॉलोज एंड वन कॉपी ऑफ द जीनोम गेट्स इनटू द बड। सिमिलरली उसी तरह से जिस तरह बाइनरी फिजन में जो डीएनए था उसकी कॉपी एक सेल के अंदर ट्रांसफर हो गई है। Then the bird enlarges, eventually become a daughter cell and finally gets separated from the parent cell. डायग्राम की मदद से आप इसको देख सकते हैं कि न्यूक्लियोइड की जब रेप्लिकेशन हुई है बीच में डीएनए की, तो ये बर्ड एक फॉर्मेशन आउट ग्रोथ से बनी है, ठीक है, एक एंड पे। न्यू न्यूक्लियोइड मूव्स इनटू द बर्ड, न्यूली फॉर्म बर्ड के अंदर मूव कर गया है और इस तरह से एक यंग बर्ड है, डॉटर बर्ड, एंड इवेंचुअली इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल।
नेक्स्ट टू दिस इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया में तो कोई ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो मेयोसिस, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड ज़ाइगोट। यहाँ पर इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों ट्रू सेंस में इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा गया। सो दिस इज़ द मेन cause or reason because there is no meiosis, formation of gametes and zygote. So the sexual reproduction in bacteria is the genetic recombination or parasexuality. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी की बेसिस पर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया। ये है क्या? डीएनए ऑफ टू बैक्टीरिया फ्रॉम अ डोनर सेल। एक सेल जो डोनेट कर रहा है अपना बैक्टीरिया, जो डीएनए है बैक्टीरिया सॉरी, उसको डोनर सेल कहती हैं, और जो रिसीव कर रहा है उसको रिसिपिएंट सेल कह रही हैं। दो बैक्टीरिया ना, एक बैक्टीरिया अपना डीएनए डोनेट करेगा, उसको डोनर सेल कहेंगे, दूसरा बैक्टीरिया उस डीएनए को रिसीव करेगा, उसको रिसिपिएंट कहेंगे, एंड दे कंबाइन टू गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। और जो न्यू टाइप का अब हमारे पास वो पूरा पैकेज बनेगा डीएनए का, प्लाज्मिड का, उसको कहा जाएगा उस सेल को, ये रिकॉम्बिनेंट सेल है। अब जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया की, इट अकर्स बाय दीज थ्री मेथड्स: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियम टू द रिसिपिएंट बैक्टीरियम। ठीक है, डोनर से रिसिपिएंट में क्या जा रहा है? डीएनए की ट्रांसफ़र हो रही है और इट इन्वॉल्व्स टू बैक्टीरिया। ठीक है, दो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होंगे, वन इज़ डोनर एंड द अदर वन इज़ रिसिपिएंट। This process involves physical contact between the two bacterium and two bacteria are joined together by a conjugation tube। ठीक है, इसमें होगा क्या? फिजिकल कांटेक्ट होगा दो बैक्टीरियाज का आपस में। और जो हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के आ सकते हैं एक दूसरे के करीब, और जो पिलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, सेक्स पिलस उनको कहा जाता है, दे फॉर्म द कॉन्जुगेटिंग ब्रिज या कॉन्जुगेटिंग ट्यूब एंड विच temporarily joins the two cells together। temporary इनकी आपस में जो है वो physical connection होता है। the bacterium that will give the DNA is called the donor और जो bacterium will receive the DNA is called the recipient। और ज़्यादातर होता क्या है कि प्लाज्मिड यूज़ होता है as compared to the bacterial DNA ट्रांसफ़र में। ठीक है, प्लाज्मिड का पोर्शन ट्रांसफ़र होता है to the recipient। और जो हमारे पास यहाँ पर इसकी डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वो इस तरह से होगा। ये दो बैक्टीरिया हैं, एक आपके पास ये डोनर है, इसका प्लाज्मिड है, और ये रिसिपिएंट है। सो द डोनर सेल अटैचेस टू द रिसिपिएंट सेल विद इट्स पिलस। ठीक है, ये सेक्स पिलाई या सेक्स पिलस या कॉन्जुगेशन ब्रिजेस भी इनको कहा जाता है। एंड द पिलस दे ड्रॉज द सेल्स टुगेदर। और यहाँ पर देखें, ये जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, द सेल्स कॉन्टैक्ट वन अदर, फिजिकल कॉन्टैक्ट है सेल का। यहाँ से इजीली जो है वो डीएनए मटेरियल या प्लाज्मिड का पोर्शन, वन स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर्स टू द रिसिपिएंट बैक्टीरिया। और हेयर द रिसिपिएंट जो बैक्टीरिया है जिसने ले लिया है एक स्ट्रैंड डीएनए का प्लाज्मिड का इस डोनर से, इट सिंथेसाइजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बिकम एन एफ पॉजिटिव सेल, एंड द डोनर जो आपके पास सेल है इट सिंथेसाइजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिस्टोरिंग इट्स कंप्लीट प्लाज्मिड। तो ये आपके पास एक बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का मेथड आ जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था उसमें आपके पास जो है दूसरी फॉर्म जो टाइप थी दैट वाज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियम टू द रिसिपिएंट बैक्टीरियम बाय यूजिंग अ वायरस एज अ वेक्टर। इसमें दोनों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, डोनर बैक्टीरियम और रिसिपिएंट बैक्टीरियम का, लेकिन एक थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है और जिसको कहा जाता है वायरस, और इसमें बेसिकली हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस होगा इन्वॉल्व। ठीक है, सो इट अकर्स व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज रेप्लिकेटेड इन अ बैक्टीरियल सेल। हम लोगों ने जो पीछे वो लाइसोजेनिक एनालिटिक साइकिल्स पढ़े थे बैक्टीरियोफेज में, वही वाला प्रोसेस इसमें होगा। So at the time of assembly of its components, a portion of host bacterium may be enclosed into the viral capsid। तो जब असेंबली होगी इस वायरस की अगेन दोबारा से बनेगा तो कुछ पोर्शन वो होस्ट के डीएनए का भी साथ में रखेगा, और जब दोबारा ये वायरस दूसरे किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो डीएनए फ्रेगमेंट जो प्रीवियस होस्ट बैक्टीरियम का है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द न्यू होस्ट बैक्टीरियम। सो इट इन्वॉल्व्स टू बैक्टीरिया, वन इज़ डोनर एंड द अदर वन इज़ रिसिपिएंट, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू बैक्टीरिया बट देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। डायग्राम की मदद से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। हेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। ये वायरस है, आकर अटैच कर देगा अपने आप को विद द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है।
ठीक है, जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। एंट्री ऑफ द फेज डीएनए एंड डिग्रेडेशन ऑफ द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए को डिग्रेड कर देगा, फिर दोबारा से इसके अपने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सिंथेसिस ऑफ द वायरल जीनोम्स एंड प्रोटीन्स, अगेन उसकी असेंबली होगी, फिर उसका रिलीज होगा, फिर दोबारा ये जो फेज बना है इसके अंदर डीएनए में जो होस्ट था प्रीवियस उसका पोर्शन भी है, ये अब न्यू डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा तो उसमें उसका डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये ट्रांसडक्शन है। थर्ड जो मेथड आ जाता है genetic recombination का बैक्टीरिया में, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है, बैक्टीरिया अपनी सराउंडिंग से डीएनए को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट, और इट इन्वॉल्व्स ओनली वन बैक्टीरिया एंड देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बैक्टीरिया। मतलब जब भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है या वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेरी रैपिडली, सो दे रिलीज फ्रैगमेंट्स ऑफ देयर डीएनए, मतलब इसकी डेथ हो गई है, ये रिप्रोडक्शन हो रही है तो दे रिलीज देयर fragments of their DNA into their immediate surrounding या environment में, ठीक है। Such DNA fragments, these DNA fragments, they may be uptaken by other bacteria, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, रिसिपिएंट है, ठीक है, ये इसको अपटेक कर लेगा, ले लेगा इस डीएनए फ्रैगमेंट को बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन इन दैट एनवायरनमेंट, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू अ सेल फ्रॉम इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट the cell is transformed into a new type of cell and these cells are called transformed cells। अब ये सेल हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कहलाएगा।